आज का पहला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्वनिश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? वो किताब का जो नाम है वो है इंडिया टुडे। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलह घोषित किया था? उसका नाम है मंसूर हल्लाज। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? उसका नाम है जनरल डायर को। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? राज बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? वो तुलना करने वाले का नाम है सुभाष चंद्र बोस। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम, जिसे सामान्यतया शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा जाता है, वो क्या था? शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को सम्मत किया गया था और वह बाल विवाह निरोधक के बारे में शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट किया गया था। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? एलन एक्टिवम ह्यूम यानी ये ओ ह्यूम शिमला का सन्यासी के नाम से विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो मिट्टी से निर्मित की जाती थी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को किस वाइसराय ने समाप्त किया था? वो वाइसराय का नाम है लॉर्ड रिपन। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, यह कथन असत्य है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो स्तूप, ये त्रिरत्न के बारे में असत्य है। श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भगवत गीता की रचना की थी। हिंदुस्तान का तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड येल्गिन ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? वो पुराण का जो नाम है वो है मत्स्य पुराण। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो वो यात्री का नाम है मेगस्थीनिस। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? वो उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? वो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? रॉल्फ फ्रिंच नाम का व्यक्ति है, इन्होंने यह कथन किया था कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी ये दोनों ही प्लेस लंदन से बड़े हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? वो शाखा का नाम है वज्रयान। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? उनका नाम है बिंबिसार एवं जेत कुमार ने इसका निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? वो उपनिषद का जो नाम है वो है छांदोग्य उपनिषद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? उनका नाम था गौतमी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? वो हम्पी में अवस्थित है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? उनका नाम है सीताध्यक्ष। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन, कॉटन प्रोडक्शन, इसके बारे में व्यवसाय से संबंधित थे। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? उनका नाम था अलबेरूनी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? 1883 में
अकाल संहिता प्रचारित की गई थी। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेव राय से संबंधित थे। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य को अगम साहित्य, अगम लिटरेचर इस नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? उनका नाम है बहराम जी एम मलबारी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इनकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो अधिवेशन है, ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? उनका नाम है सुधर्मन। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या था? उनका नाम था सलावती। दीवान ए मुस्तखराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? उनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? उनका नाम है राणा कुंभा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर बल्ख का युद्ध। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। मंगल पांडे कहा के विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से जो विद्रोह हुआ था 1857 में, मंगल पांडे का नाम उस विद्रोह से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? वो इमारत का नाम है जहाज महल। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और CN स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करो। प्रेस करने के बाद आपको जो नवीन वीडियो है, नई वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होगी। फिर से मिलेंगे GK 50 हिस्ट्री क्वेश्चन पार्ट 3। थैंक यू।